मैं आपको बता रही हूँ, आप माफ कर दीजिए, मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है, वो बहुत परेशान थी। अगर परेशान है तो अपने फैसलों की वजह से। वैसे चल क्या रहा है? बहुत मुश्किल से वापस होता है। कैसी दिल लगी है तू। कितनी अजीब बात है ना दादी, मेरे 2-3 दिन के खराब ताल्लुक पे आंटी मुझे रोज कुछ ना कुछ सुना देती हैं। मुंह से कमरे से बाहर निकाल देते हो। रातों दिल में आने की कोई वजह नहीं होती, मगर दिल से उतरने की बहुत सी वजह होती है। नाजरीन, अगर आपका शौहर आपकी दुश्मन को सुनसान सड़क पर छोड़ आए और अगले ही दिन आप खुद अगवा हो जाएं, तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक होगा या किसी की सोची समझी साजिश? आज के एपिसोड में कामयार, आयरा और फारिया की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक गलत फैसला सब कुछ तबाह कर सकता है। कामयार फारिया को एक सुनसान जगह पर गाड़ी से उतारता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। फारिया चीखती रह जाती है, मगर कामयार का दिल उस वक्त पत्थर बन चुका होता है। कामयार सीधा घर पहुंचता है। जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल होता है तो देखता है आयरा गहरी नींद सो रही है। गुस्से में चीखता है, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? आयरा घबरा कर उठती है। ये कौन सा तरीका है बात करने का? अपनी हालत देखो, ये कौन सा वक्त है घर आने का? खुद पर रहम करो कामयार। कामयार ठंडी सांस लेकर कहता है, मैं तुम्हारी वजह से ये इस हाल में हूं और अब मुझे सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो। आयरा नर्म लहजे में कहती है, प्लीज़ कामयार, पुराने जख्मों को भूल जाओ। कामयार खामोश हो जाता है, लेकिन इस खामोशी में तूफान छुपा होता है। अगले दिन आयरा दादी से कहती है, मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है, मैं बाबा से मिलना चाहती हूँ। दादी प्यार से कहती हैं, तो इसमें परेशानी की क्या बात है बेटा, अभी चली जाओ। आयरा अपने घर के लिए रवाना होती है, मगर उसे क्या खबर थी कि रास्ते में किस्मत उसका इंतज़ार कर रही है। रास्ते में अचानक कुछ लोग आयरा को रोक लेते हैं और ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। उधर कामयार जब सोकर उठता है तो आयरा को कमरे में ना पाकर परेशान हो जाता है। दादी बताती हैं, आयरा अपने घर गई है। कामयार फ़ौरन फ़ोन करता है, मगर नंबर बंद होता है। दिल घबरा जाता है। कामयार आयरा के घर पहुंचकर कहता है, आयरा कहाँ है? मैं उसे लेने आया हूँ। इरफान साहब गुस्से में कहते हैं, ये कैसी बातें कर रहे हो? आयरा यहाँ तो आई ही नहीं। कामयार के हाथ कांपने लगते हैं, वो तो सुबह आपसे मिलने निकली थी। इरफान साहब का रंग उड़ जाता है, मेरी बेटी कहाँ है? दूसरी तरफ फारिया आयरा के सामने खड़ी होकर कहती है, क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? तुम्हारी वजह से कामयार ने मुझे सुनसान सड़क पर छोड़ दिया था। आयरा आंखों में आंखें डालकर कहती है, कामयार ने तुम्हारे साथ वही किया जो तुम उसके साथ कर चुकी हो। फारिया जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहती है, मैं कामयार को कभी माफ़ नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें। कामयार और इरफान साहब आयरा के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाते हैं और वक्त पर वहां पहुंच जाते हैं। आयरा को बचा लिया जाता है, मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इधर कामयार की दादी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। हस्पताल में वो कमज़ोर आवाज़ में कहती हैं, बेटा, मैं आयरा से मिलना चाहती हूँ, जाकर उसे ले आओ, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसी लम्हे फलक का फ़ोन आता है, कामयार, आयरा हमेशा के लिए मुल्क छोड़ रही है। अब सवाल ये है नाजरीन, क्या कामयार वक्त पर एयरपोर्ट पहुँच पाएगा? क्या आयरा रुक जाएगी या किस्मत एक बार फिर दोनों को जुदा कर देगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मज़ीद ऐसे ज़बरदस्त ड्रामा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।